नमस्कार, मैं हूं समी अहमद और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज हम चर्चा करेंगे रोहिणी आचार्य की, जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी हैं और इस बार सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार भी हैं। सबसे चर्चित चेहरों में से शामिल हैं बिहार में जो इस समय जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से एक नाम जो है रोहिणी आचार्य का भी है। हालांकि उनकी चर्चा 2022 से शुरू हो गई थी, जब उन्होंने अपने पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को किडनी डोनेट किया था, तब उनकी काफ़ी चर्चा हुई थी। वैसे तो लालू प्रसाद की एक और बेटी राजनीति में है, जिनका नाम मीसा भारती है, और वो पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ती हैं। रोहिणी के पति जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और समरेश सिंह नाम है उनका। ये लोग सिंगापुर में सेटल्ड हैं। इस साल मार्च में जब गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की जन विश्वास रैली हुई थी, तब लालू प्रसाद ने उन्हें मंच पर बुलाया था और उसी वक्त से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि शायद रोहिणी आचार्य भी इस बार चुनावी मैदान में कूदें। और वैसा ही हुआ। उन्हें जो है लालू प्रसाद की कर्मभूमि से, जो सारण या छपरा का क्षेत्र माना जाता है, वहाँ से आरजेडी का उम्मीदवार बनाया गया। 2004 तक ये जो क्षेत्र था, इसे छपरा लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था और 2008 से परिसीमन के बाद ये सीट सारण लोकसभा सीट के नाम से जानी जाने लगी। इस सीट की चर्चा, जो छपरा सीट की चर्चा है, वो लालू प्रसाद के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1977 में पहली बार लालू प्रसाद 29 साल की उम्र में यहाँ से चुनाव जीते थे और लोकसभा पहुँचे थे। उन्होंने 1989 में भी जीत हासिल की और 2004 में भी वहाँ इसी सीट से लालू प्रसाद जीत कर लोकसभा पहुँचे। इस सीट की खास बात यह है कि अब ये जो सीट है वो लालू प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी के बीच एक परंपरागत लड़ाई का केंद्र बन चुका है। रूडी पहली बार बीजेपी के टिकट पर 1996 में छपरा सीट से सांसद बने थे और फिर उन्होंने 1999 में अपनी जीत दोहराई थी। इस तरह वो छपरा सीट से 2 बार सांसद रहे हैं। परिसीमन के बाद सारण लोकसभा क्षेत्र से 2009 में लालू प्रसाद ने जीत हासिल की और इस तरह सारण सीट से पहले सांसद बनने का गौरव उन्हें मिला। उन्होंने तब राजीव प्रताप रूडी को हराया था। लेकिन जब 2014 का लोकसभा चुनाव आया तो राजीव प्रताप रूडी के सामने थी लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, जो कि जीत हासिल नहीं कर सकी और राजीव प्रताप रूडी ने लालू परिवार को हराने में कामयाबी हासिल की। 2019 में भी राजीव प्रताप रूडी ही इस सीट से जीते। तब उन्होंने चंद्रिका राय को हराया, जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, और काफ़ी मतों के अंतर से उन्हें हराया था उन्होंने। इस तरह रूडी छपरा सीट से और सारण सीट से 2-2 बार चुनाव जीत चुके हैं। और इस बार जो है ये सवाल है कि क्या राजीव प्रताप रूडी उस सीट से, सारण सीट से हैट्रिक लगाएंगे या रोहिणी आचार्य जो है उनका रथ रोकने में कामयाब हो पाएंगी। ये सबसे बड़ा सवाल इस समय जो है बिहार के चुनाव में चल रहा है। और 5वें चरण का चुनाव तो जो 20 मई को होना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट इसे भी माना जा रहा है। रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद से 2 तरह की मदद हासिल है। एक तो उन्होंने किडनी डोनेट किया है, तो इसकी वजह से उन्हें काफ़ी हमदर्दी मिली हुई है और वहाँ पे जो है महिलाएं उनको देखने आ रही हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो लालू प्रसाद की बेटी हैं, बल्कि इसलिए भी कि इन्होंने ही लालू प्रसाद को किडनी डोनेट किया था। लालू प्रसाद के से दूसरी मदद ये हासिल हो रही है रोहिणी आचार्य को, कि उन्होंने, लालू प्रसाद ने खुद जो है इस सीट की कमान संभाल ली है। वहाँ वो रह रहे हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से राजीव प्रताप रूडी के लिए घेराबंदी की जाए और उन्हें हराया जाए। ये उनकी पुरानी कोशिश है। और आपको जैसा मैंने बताया कि 1977 में पहली बार उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की थी। रोहिणी आचार्य भी अपनी कैंपेनिंग अच्छे तरीके से कर रही हैं, हर जगह जा रही हैं। बताया जा रहा है कि सवेरे 9 बजे से निकल जाती हैं और सर पे आंचल रख के सबसे मिलती हैं, भोजपुरी में बात करती हैं और उनका जो अपना जो बयान है वो पूछती हैं कि सारण के लिए क्या क्या नहीं किया गया, सारण लोकसभा सीट के लिए। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर रहती हैं। भरोसा लालू प्रसाद को अपने पुराने हमदर्दों पर है, आरजेडी के कोर वोटर पर है और मुकेश सहनी का जो वोट है, जो विकासशील इंसान पार्टी है, जो निषाद वोट है, जो सहनी वोट है, उसका भी साथ मिलने की उम्मीद है रोहिणी आचार्य को और इसके सहारे वो जीत की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी हैं,
जो अनुभवी लड़ाके हैं, पायलट होने के साथ साथ अपने चुनावी जहाज़ का भी उड़ाव जानते हैं कि कैसे किया जाए। और उनके साथ ये जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो राजपूत बिरादरी से आते हैं और अन्य सवर्णों का भी समर्थन की उम्मीद वो कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा का जो कैडर वोट है वो तो उन्हें मिलेगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके समर्थन में छपरा में जो है वो जनसभा आयोजित कर चुके हैं और उन्होंने उनके जीत के लिए अपील की है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये दो प्रोफेशनल्स के बीच लड़ाई है। एक पायलट हैं राजीव प्रताप रूड़ी और दूसरी MBBS डॉक्टर हैं रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। उनके कुछ बयानों से काफ़ी विवाद भी हुआ था। एक बार उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ भी कोई ट्वीट किया था, जिसे हालांकि उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन कहा जाता है कि तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। अब देखना यह है कि इस मुकाबले से चर्चित होने के बाद अपने पिता की तरह वो यहाँ से सांसद बन पाती हैं या रूड़ी जो है इस सीट से हैट्रिक लगाएंगे। ये बात तो 20 यहाँ जो मतदान है वो 20 मई को है और इसका फैसला बाकी लोकसभा सीटों की तरह 1 जून को होना है। तब हमें ये पता चल पाएगा कि क्या रोहिणी आचार्य को जो प्रसिद्धि मिली थी, जो चर्चा मिली थी, उसका लाभ उन्हें वोट में भी मिला है, क्या उसे वो वोट में परिवर्तित करने में कामयाब हुई हैं या नहीं, ये तो 1 जून को पता चलेगा। लोग कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य की वजह से आसपास के लोकसभा सीटों में भी RJD के लिए अच्छा माहौल बना है और आसपास के लोग भी उनके समर्थन के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये असल में लालू प्रसाद के लिए एक प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है, क्योंकि एक बेटी उनकी जो मीसा भारती हैं वो पाटलिपुत्र से अब तक चुनाव नहीं जीत पाए हैं और रोहिणी आचार्य पहली बार यहाँ से कोशिश कर रही हैं। तो क्या अपनी पहली कोशिश में रोहिणी आचार्य कामयाब होकर लालू प्रसाद की प्रतिष्ठा बचा पाएंगी या राजीव प्रताप रूड़ी भारतीय जनता पार्टी का जो एक रिकॉर्ड रहा है उसको कायम रखेंगे, अपनी सीट को बचाए रखेंगे? इसका पता हमें आने वाले दिनों में चल पाएगा। आपका बहुत शुक्रिया।